प्रश्न 9। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है काजू बर्फी की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे काजू बर्फी। तो काजू बर्फी कितना है? 420 है। तो यहाँ पे 420 लिख देंगे। और बादाम बर्फी बादाम है 130। तो काजू बर्फी है 420 और बादाम बर्फी है 130। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि वह मिठाइयों के ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। तो न्यूनतम जहाँ पर भी आए वहाँ पर समझ लेना है कि मसा निकालना है, यानी HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? तो क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी मसा निकालने के लिए क्या करते हैं? तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 130 से बड़ी संख्या 420, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 3 बार में लग जाएगा। 13 तिया 39 होता है। तो 130 तिया 390, घटाने पे आ जाएगा। देखिए 12 में से 9 गया 3, 30 आएगा घटाने में। अब यहाँ पे 30 नहीं लगेगा क्योंकि भाजक से छोटा हो गया है शेषफल, अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? 30 से अब 130 को लगाएंगे। 30 से किसको लगाएंगे? यानी शेषफल से भाजक को अब लगाएंगे। तो 30 से 130 को भाग देंगे। तो 30 चौके 120 होता है। घटाने पे आ जाएगा 10। अब 10 जो है 30 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा हो गया 30 से। तो अब 10 से 30 को लगाएंगे। तो 10 तिया 30, घटाने पे आ गया 0। तो शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब जो HCF होगा, यानी जो मसा होगा वो 10 होगा। अंतिम भाजक मसा होता है। तो अंतिम भाजक है 10। देखिए एक भाजक ये हुआ, एक भाजक ये हुआ और अंतिम भाजक हो गया 10, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। तो अंतिम भाजक ही मसा होता है, यानी HCF होता है। तो 130 और 420 का मसा हो जाएगा 10। तो इसका उत्तर आएगा 10। तो अब हम ये लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 420 क्या है? भाज्य है। 130 भाजक है, 3 भागफल है और 30 शेषफल है। तो भाज्य बराबर यानी 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30। तो देखिए 420 भाज्य हो गया।
तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 120 गुना 3 जोड़ शेषफल, शेषफल 30 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी तरह अब इसमें देखिए, यहाँ पे भाज्य हो गया 130, भाजक हो गया 30, भागफल हो गया 4 और शेषफल हो गया 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 30 हो गया भाज्य, 10 हो गया भाजक, 3 हो गया भागफल और 0 हो गया शेषफल। तो 30 बराबर हो जाएगा 10 गुना 3 जोड़ 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अंतिम भाजक कौन है? जो शेषफल को 0 लाया है, 10 है। तो 10 हो जाएगा इन दोनों का मसा। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 10। अतः प्रत्येक ढेर में मिठाइयों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। तो प्रत्येक ढेर में मिठाइयों की संख्या 10 होगा। प्रश्न 10, एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य हैं को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? तो लिखेंगे सेना के सेवा दल में कुल सदस्य बराबर 616। तो सेना के सेवा दल में कुल सदस्य कितना है? 616 है। मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर 32। तो मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? तो यहाँ पर भी क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। तो 616 और 32 का जब मसा निकाल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो मसा निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी 32 से 616 को भाग देंगे तो 32 गुना 1 32 लगेगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, कितना आ गया? 29।
अब ऊपर से 6 उतारेंगे तो 32 अब नमा 32 नमा होता है 288। 9 बार में अब लगाएंगे, घटाने पे आ जाएगा 8। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, तो 8 आ गया। अब 8 जो है 32 से छोटा है तो अब नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, 8 से 32 को लगाएंगे। 8 चौक 32, शेषफल आ गया 0। तो जो अंतिम भाजक होता है वही मासा होता है, तो 8 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 32 और 616 का मासा हो जाएगा 8, क्योंकि अंतिम भाजक है, शेषफल 0 आ गया है, तो अंतिम भाजक हो गया 8, यानी 8 हो जाएगा मासा। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे देखिए भाज्य कौन है, 616 है, भाजक है 32, भागफल है 19 और शेषफल हो गया 8। ठीक है, तो भाज्य बराबर यानी 616 बराबर भाजक 32 गुना भागफल यानी 19 जोड़ शेषफल यानी 8। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह लिख दिए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, कॉमा। फिर यहाँ पे देखिए अब हो गया, भाज्य हो गया 32, भाजक हो गया 8, भागफल हो गया 4, शेषफल हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, अतः मासा कितना आ गया, तो अंतिम भाजक है 8, जो शेषफल को 0 लाया है, तो मासा 8 हो गया। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8, इसका उत्तर। तो कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें, तो इसका उत्तर होगा 8।